भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन। श्रीनिवास रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर सन 1887 को तमिलनाडु प्रांत के कुंभकोणम के पास एक छोटे से गांव इरोद में हुआ था। रामानुजन विलक्षण बुद्धि के धनी थे। 10वीं में पढ़ते समय ही उन्होंने बीए की त्रिकोणमिति का अभ्यास पूरा कर लिया था। श्रीनिवास रामानुजन का मुख्य कार्य संख्याओं की प्रकृति एवं संख्या सिद्धांत से संबंधित है। जैसे 1729 एक ऐसी सबसे छोटी संख्या है जिसे दो प्राकृत संख्याओं के घनों के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यह संख्या रामानुजन संख्या कहलाती है। 1729 इज इक्वल टू 10 सुपरस्क्रिप्ट 3 प्लस 9 सुपरस्क्रिप्ट 3 इज इक्वल टू 12 सुपरस्क्रिप्ट 3 प्लस 1 सुपरस्क्रिप्ट 3। श्रीनिवास रामानुजन 1914 से 1918 तक कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में शोध करते रहे। इस अवधि में उनके 24 शोध पत्र प्रकाशित हुए। सन 1917 में उन्हें रॉयल सोसाइटी की फेलोशिप प्रदान की गई। 27 मार्च 1919 को वे भारत वापस पहुंचे। 26 अप्रैल 1920 को लगभग 33 वर्ष की अल्पायु में ऐसे विलक्षण गणितज्ञ का निधन हो गया। भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट। आर्यभट्ट का जन्म विक्रम संवत 533 सन 476 में हुआ था। आर्यभट्ट का जन्म स्थान पटना अर्थात मगध की राजधानी पाटलिपुत्र के निकट स्थित कुसुमपुर नामक ग्राम है। आर्यभट्ट सुप्रसिद्ध गणितज्ञ एवं ज्योतिषी थे। उन्होंने अपना विख्यात ग्रंथ आर्यभट्टीय 499 में पटना के निकट कुसुमपुर में लिखा था। इसमें प्राकृत संख्याओं, उनके वर्गों तथा घनों का योग ज्ञात करने के नियम बताए हैं। उन्होंने वृत्त की परिधि और व्यास के अनुपात का मान 1416 ज्ञात किया और यह भी स्पष्ट किया कि यह मान लगभग है, जो वर्तमान में पाई के नाम से जाना जाता है। आर्यभट्ट त्रिकोणमिति के भी आविष्कर्ता थे। उन्होंने त्रिकोणमिति के लिए अनेक सूत्रों की खोज की। उन्होंने गणित को वे सूत्र दिए जिनसे त्रिभुज, वृत्त, शंकु, घन, गोले इत्यादि का क्षेत्रफल ज्ञात किया जा सकता है। आर्यभट्ट भारत के पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया पृथ्वी गोल है और इसके अपनी धुरी पर घूमने के कारण दिन और रात होते हैं। इन महत्वपूर्ण योगदानों के कारण भारत के प्रथम उपग्रह का नाम उनके नाम पर रखा गया। भारतीय गणितज्ञ स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ। स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ का जन्म 14 मार्च 1884 चैत्र शुक्ल तृतीया को तिरुनेल्वेली तमिलनाडु में हुआ। माता पिता की ओर से उन्हें व्यंकट रमण नाम प्राप्त हुआ। वर्ष 1899 में ही मद्रास संस्कृत संस्था ने उसको सरस्वती की उपाधि से विभूषित किया। इनका प्रमुख ग्रंथ वैदिक गणित एक अद्भुत, चमत्कारी एवं क्रांतिकारी ग्रंथ है। गणित के प्रश्नों को हल करने का इसमें नितांत नवीन दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है। वैदिक गणित में 16 सूत्र तथा 13 उपसूत्र हैं। स्वामी जी ने 2 फरवरी 1960 को मुंबई में महासमाधि ली।